हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग होगी। लव, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे मैसेजेस हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए। सन, मून, राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। ओके, ऑलराइट एरीज, तो सबसे पहले मेन थीम देखेंगे आपकी। इस रीडिंग की मेन थीम क्या है? ओके, अपने आप से ही आ गया कार्ड। सो वी हैव 29, नंबर 11, मास्टर नंबर, और कीवर्ड है यहाँ पर नर्चर। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय नर्चरिंग एनर्जीज को एक्सेप्ट करना, ऐसी एनर्जीज के प्रति खुद को एक्सपोज करना, ऐसी एनर्जीज को चूज करना भी। तो जहाँ से आपको ममता मिले, मोह मिले, प्यार मिले, उन लोगों को चूज कीजिए। ऐसे कामों को चूज कीजिए जिस काम को करके आप बल्कि खुद को डैमेज नहीं कर रहे बल्कि खुद को नर्चर कर रहे हो। ओके, जो आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए जो काम अच्छे हैं ना, उन कामों को कीजिए यहाँ पर। ओके, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स में, जहाँ से भी आपको जो प्यार मिलता है, ममता मिलती है, उन रिलेशनशिप्स को टाइम देना। ओके, क्योंकि नंबर 29, जैसे मैंने कहा, नंबर 11 मास्टर नंबर बनता है, तो ये एनर्जी आपको बहुत सिग्निफिकेंटली जो है अफेक्ट करेगी एरीज। इसको लाइटली मत लो, ये कह रहे हैं आपको वो। ओके, ये आपकी डेस्टिनी को, आपके एफर्ट को, आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ आपको पहुँचना है, इन सब चीज़ों को ये सिंपल सा एक फैक्टर नर्चर ये बहुत अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपके लिए इसके रिगार्डिंग माइंडफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड्स को शफल करेंगे और आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में मैसेजेस लेंगे। सो लेट्स सी। अगर यहाँ पर एरीज आप काफ़ी लंबे समय से गार्डनिंग करने का सोच रहे हो, इंडोर प्लांट्स या फिर सिंपल प्लांट्स भी नहीं है तो बुके लेकर आना, अपने घर को फूलों से सजाना, ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो आपको करना चाहिए। ये बहुत जो फेमिनिन एनर्जीज है ना, ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगी खुद की हीलिंग में भी, खुद के माइंड सेट को सही रखने में, पॉजिटिव चीज़ों को सोचने में भी। ओके, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने इन्वायरमेंट में भरते हैं ना, वही चीज़ें हमारे दिमाग में भी आती हैं। तो नर्चर करना, जैसे फ्लावर्स हैं, बहुत ही जैसे एक हीलिंग सी प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो यस, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ओके, ओह वाओ, आई थिंक मुझे ये कार्ड्स लेने चाहिए, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन ले लेते हैं। ओके, सो वी हैव जजमेंट, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द अराइज। ये इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है। ओके, अमूमन 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा कार्ड है इस डेक में। हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। एरीज, बड़ी हैरानगी की बात है कि बड़े परफेक्ट कार्ड आए हैं आपके लिए। इतने कार्ड चाहिए थे और एक मुझे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी चाहिए थी जो मैं यहाँ पर लूँगी आपके लिए। वी हैव द वेल, ये भी इस कार्ड की तरह एक्स्ट्रा कार्ड है। ओके, ऑल राइट एरीज, वाओ, आपके तो बहुत ही डायरेक्ट मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। आपके लिए सिंपल प्लेन मैसेज है, मेडिटेशन करो। ओके, मेडिटेशन करो। अगर आप ये भी कह रहे हो कि नाज मुझसे मेडिटेशन नहीं होती, तो आपका फर्स्ट स्टेप ही यही बनता है कि आप सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए बैठो। मैं मेडिटेशन करने को नहीं बोल रही। तो आपका जो क्वेश्चन था ना, जो आपने मुझसे कहा कि मेरे से मेडिटेशन होती नहीं, तो आपके गाइड्स मेरे माध्यम से आपको ये बेसिकली मैसेज दे रहे हैं कि
मेडिटेशन करने के लिए मत बैठो, लेकिन मेडिटेशन के लिए बैठो। आप सिंपली बैठे हो लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो पहली रेजिस्टेंस आपकी चलेगी। क्योंकि कुछ लोग तो सिंपली इसलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में ये सोच रखा है, बिलीफ सिस्टम में वो मतलब उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांगली बिठा रखा है कि उनसे होगी ही नहीं, और क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं तो वो बैठते ही नहीं हैं। लेकिन ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम जब बैठोगे, अब जब तुम बैठोगे एरीज, तो मेडिटेशन होगी, तुम साधना कर पाओगे। ये जो बिलीफ सिस्टम है आपका, ये हो सकता है आपके पास्ट का हो सकता है पास्ट में ना आपसे होती हो, लेकिन अब आपके लिए पोर्टल खुला है साधना का। ओके तो स्पिरिचुअली आई थिंक आप किसी अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कुछ गड़े मुर्दे हैं यहाँ पर कुछ पुरानी टॉक्सिक मेमोरीज हैं आपकी यहाँ पर एरीज, जो प्रोसेस होकर रिलीज होना चाहिए, जिसकी प्रोसेसिंग होकर वो रिलीज होना चाहती हैं। आप इन मेमोरीज के साथ बेसिकली एक्सेप्टेंस में आ सकते हो सिंपली अगर आप यहाँ पर अलाउ करो मेडिटेशन को। अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, अगर आप देखें तो कुछ लोग यहाँ पर अगर न्यू लव भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको साधना करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है। कोई मंत्र चैंटिंग हो सकती है ये, ओके कोई मुद्रा हो सकती है, अगर आपको कोई मुद्रा करनी आती है तो वो हो सकती है ये, तो इससे आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा। ओके मुझे विद इन 4 months आपकी लाइफ में न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है एरीज। अगर आपकी लाइफ में मान लीजिए कोई और नहीं है, आप सिंपली नया पर्सन चाह रहे हो तो यस वो है। ओके इन केस आप यहाँ पर अपनी लव लाइफ को रिवाइव भी करना चाहते हो कि आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड लव सिचुएशन है, सिचुएशनशिप है कोई आपकी, और आप उसमें चाहते हो कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, कोई एंजल्स आपको हेल्प करें, उसके लिए भी आपको पहले अपने अंदर स्थिरता लेकर आनी होगी, आपको मेडिटेशन करनी होगी, तभी यहाँ पर कुछ होगा। ये आपकी नई लाइफ भी है। तो अगर यहाँ पर कुछ एरीज ओवरऑल भी आप अपनी पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हो, रूटीन बदलना चाहते हो, हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, या स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, वो लैंग्वेज भी हो सकती है कि मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज को बोलने का, कुछ भी, तो ये आपकी नई लाइफ है और ये बहुत ब्लेस्ड नई लाइफ है क्योंकि इसमें आप विंग्स देख सकते हो, राइट। तो ये एंजल्स की प्रेजेंस की भी बात करती है। इट्स जस्ट कि मेडिटेट, प्लीज़ 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 एरीज, मेडिटेट प्लीज़। आपको नहीं पता आप किन ब्लेसिंग्स को यहाँ पर उनमें चूक रहे हो मेडिटेशन ना करके, और अगर आप मेडिटेशन कर लो तो कौन सी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में। ओके दिस इज एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका टाइम पीरियड भी ऐसा चल रहा है एरीज कि कुछ चीज़ें ना, कुछ कार्मिक साइकिल्स भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स भी आपके कंप्लीशन की कगार पर खड़े हैं। कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, और उसकी वजह से अच्छे से समझ नहीं पाना, लॉस्ट महसूस करना, डिप्रेशन भी हो सकती है ये। और 8 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पर एक ऐसा मास्टर प्लान भी है कि कुछ चीज़ें आपके साथ सिंपली इस वजह से हुई ताकि आप स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ सकें, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सकें, आप अपने साइकिक गिफ्ट्स के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकें। ओके तो वो सब चीज़ों का ना कंप्लीशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तभी यहाँ पर अराइज का कार्ड आया है। आप अवेकनिंग के बहुत करीब हो, इसलिए बी काइंड टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ। और जहाँ से ये सब चीज़ें मिल भी रही हैं उन लोगों को भी जो है उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, उन लोगों के साथ उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड शो करो। ओके मैं आपकी लव लाइफ की अगर यहाँ पर बात करूँ एरीज, आई थिंक विद द लवर्स कार्ड, यस आप एक डेफिनेटली सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, टेम्परेंस कार्ड में 2 कप्स होते हैं, राइट और यहाँ एस ऑफ कप्स तो आना भी चाह रहा है आपकी लाइफ में। तो यस आई थिंक आप एक सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। इट्स जस्ट कि आपके कुछ इंटरनल इश्यूज हैं एरीज, आपके खुद के कुछ इंटरनल इश्यूज हैं। ये कुछ लोगों का चाइल्डहुड का जुड़ा हुआ कोई अब्यूज़ भी हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। खास करके मैं लड़कियों के लिए ये मैसेज महसूस कर पा रही हूँ, हालांकि ये रीडिंग सभी के लिए है। ओके इस चीज़ की मैं एनर्जीज़ में ना फेमिनिन एनर्जीज़ को ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ कि जैसे किसी को फादर इश्यूज़ रहे हैं,
जैसे किसी का फादर के साथ कोई ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रहा और उसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि ये मैसेज सभी के साथ रेजोनेट भी ना करें। ओके, सो जो हो रहा है मैसेज रेजोनेट उसे लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो येस, यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं डेफिनेटली, लेकिन जैसे मैंने कहा 9 ऑफ सोर्ड्स की कंप्लीशन खड़ी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की कंप्लीशन खड़ी है। तो येस, आप अपनी लव लाइफ में भी एक सुकून के टाइम पीरियड को महसूस करने के लिए तैयार हो रहे हो। ओके, आप डील एक सोलमेट के साथ ही कर रहे हो। ये पर्सन की फीलिंग्स अच्छी ही हैं, ये फीलिंग्स आपके लिए ट्रू मतलब ऑनेस्ट ही रखता है, आपको प्यार करना भी चाहता है। इस चीज़ की कुछ इश्यूज आ जाते हैं आपकी तरफ से और वो लाक आ जाती है फिर उसके साथ, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पे यही कह रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ये आपकी खुद की भी एनर्जी है, आई थिंक वो इसका ही वो रीज़न हो सकता है कि आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, अब मुझे भी एक्शन लेना है। उन्होंने तो ये अपना एफर्ट लगा दिया, अब मेरी बारी है कुछ करने की, मेरी बारी है एक्सप्रेस करने की। तो येस, यहाँ पर सिंपली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, वेकअप कॉल, जजमेंट कॉल कि एक रिलेशनशिप में आपकी क्या भूमिका है। सामने वाला तो फिर करेगा ही, सामने वाला तो उस एनर्जी को मिरर भी करेगा। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिलेशनशिप में, क्या आप उसे ऑनेस्टी के साथ निभा रहे हो। एक रिलेशनशिप में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल भी देखें सभी के लिए, तो एक रिलेशनशिप में हमें क्या करना होता है एरीज, हमें प्यार करना होता है, हमें प्यार देना होता है, प्यार लेना होता है। एक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी डिमांड तो यही है ना। बाकी येस, आपको करियर वाइज भी कुछ करना है, आपको हेल्थ वाइज भी वो है, वो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में प्यार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है रिलेशनशिप की, क्या वो पूरी कर पा रहे हो। जजमेंट कार्ड कह रहा है कि इट्स हाई टाइम कि अब तुम इसके रिगार्डिंग एक्शन लो, क्योंकि यही अलाइनमेंट तुमको यहाँ पर, ये जो सोलमेट कनेक्शन है, ये जो ब्लेसिंग तुमको मिली है इस पर्सन के रूप में, तुम उस ब्लेसिंग का आनंद ले पाओगे। ये हार्मनी है। ओके, तो लव लाइफ में येस, आई थिंक आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, बट थोड़ा सा बस आपको जागने की ज़रूरत है। द सेम वे आपके पार्टनर को जागने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर से आप बात कर सके तो कीजिए, अगर नहीं तो फिर आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तभी शायद आपको यहाँ पर 4 ऑफ कप से खुद के इनर वर्क पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इनर वर्क आपके पार्टनर को भी इनकरेज करेगा कि वो अपने ऊपर काम करें। ओके, यहाँ पर मैं अगर आपके करियर की बात करूँ एरीज, आपका करियर भी मुझे बहुत एक सही ट्रैक पे आते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि आप किस काम को करने को बने हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम से हो जाने वाली एनर्जी कि आप एकदम से परफेक्ट करियर के साथ जुड़ जाओगे। इस चीज़ कि आप जाग रहे हो, आप समझ रहे हो कि व्हाट, मुझे ये काम करना चाहिए, इस काम को करने से मुझे अबंडेंस भी मिलेगी और मुझे सुख शांति भी महसूस होगी। आपके लिए जो मेन करियर पाथ यहाँ पर आ रहा है, हालांकि मैंने करियर पाथ की एनर्जी को चेक नहीं करना था आज की रीडिंग में, लेकिन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली करियर पाथ आ रहा है हीलिंग में, हीलिंग करियर पाथ, साइकिक रॉम से जुड़ा हुआ करियर पाथ। आप में साइकिक एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं एरीज। ओके, तो अगर आपकी दिलचस्पी है इस करियर फील्ड को चूज़ करके इसमें अपना करियर बनाने की, आई थिंक दिस इज़ योर साइन, दिस रीडिंग इज़ योर साइन। आपको वो करना चाहिए। आप में आपके जीवन के जो संघर्ष भी रहे हैं, उन्होंने दरअसल आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को ही एक्टिवेट करने में आपकी मदद की है। ओके, तो येस, करियर पाथ में मैं एक ट्रांजिशन देख रही हूँ। ये पॉसिबल है कि आप आने वाले समय में अपनी किसी जॉब को भी छोड़ दें, क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट के लिए आप नहीं बने हो, राइट। आप किसी और काम को करने को बने हो। और अगेन उसका आई थिंक ये सारे कार्ड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है ना एरीज, वही ये कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो न्यू लाइफ को, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर लाइफ है, वो नई जॉब है, वो नया बिजनेस है, वो नई हेल्थ है। इट्स जस्ट आपको मेडिटेशन करनी होगी, आपको ध्यान लगाना होगा, आपको अपनी एनर्जीज को करेक्ट करना होगा, आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना, रेज करना होगा। आप बहुत करीब हो जैसे किसी चीज़ को अचीव करने के, किसी सच तक पहुंचने के। सो यस, करियर में मैं ट्रांजिशन का पीरियड देख रही हूँ आपके लिए। लेट्स सी अगर हमें यहाँ पर करियर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर मैं फिर से पेंडुलम देख रही हूँ, तो फिर से साइकिक वर्क, पर लेट्स सी यहाँ अगर करियर के बारे में और कुछ दिखता है हमें।
वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स। आप जो करना चाहते हो, यहाँ मुझे मेहनत शब्द भी सुना। हो सकता है कि जो आप बनना चाहते हो या करना चाहते हो उसके लिए अभी आपको थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़े। ओके, यहाँ पर वेल से ना, जैसे पानी अपने आप से नहीं निकल जाता कुएं से, उसके लिए हमको रस्सी डाल के उसमें बाल्टी डालनी पड़ती है, फिर पानी बाहर आता है। तो एक हार्ड वर्क का प्रोसेस है। इस चीज़ की जो आप चाह रहे हो, जिस पानी को, जिस जल को, जो कि 9 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है, जो आप चाह रहे हो आपको मिल सकता है, लेकिन क्या आप मेहनत करने को रेडी हो? तो इस समय आपका, कुछ लोगों का यहाँ पर करियर पाथ जो है वो उनसे हार्डवर्क की भी डिमांड कर रहा है। ओके, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वही है यहाँ पर। यप, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। गिवर, बहुत जैसे गिविंग एनर्जीज हो किसी की, गिवर। आई थिंक आपके करियर में अगर आप अबंडेंस भी चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मनी का कोई कार्ड नहीं है, मैं भी नोटिस किया। यस, अगर आप मनी मिसिंग है आपकी लाइफ से, और अगर आप कह रहे हो कि यू नो व्हाट, मुझे मनी वेलकम करनी है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी को वेलकम करना है, आई थिंक पहले आपको गिविंग एनर्जीज में टैप इन करना होगा। क्योंकि गिविंग एनर्जीज में टैप इन करने से क्या होगा, आपकी लाख पहले तो टारगेट होगी। आपकी लाइफ में लक्ष्मी माँ इस वजह से भी आप उनको वेलकम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप थोड़ा लाख में बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास देने को कुछ नहीं है। अगर इस चीज़ को चेक भी करना है तो बेसिकली अगर इस मैसेज को चेक करना है कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है, तो आप अपने आप से पूछिए कि लास्ट टाइम आपने डोनेशंस कब की थी। अगर की भी थी तो वो डोनेशंस खुश होकर की थी या फिर मन मार के की थी। ओके, आप में थोड़ा गिविंग कॉन्शियसनेस की कमी है, और रिसीविंग के लिए गिविंग कॉन्शियसनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन देने का भाव पैदा करना चाहिए। ओके, जितना आप कर सकते हैं उस लिहाज से अगर आप डोनेशंस कर पाएँ, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर पाएँ, और अपने अंदर ये भाव लेकर आ पाएँ दैट यू आर रिच, यू आर अबंडेंट, यू आर वेल्दी, यू नो, आप भी मदद कर सकते हो, तो आई थिंक इससे आप और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो मनी के लिहाज से आपको ये करने की ज़रूरत है। हेल्थ में आपकी आंखों के ऊपर बहुत कष्ट हो रहा है, आपके फेस, आपकी आईज, आपका मुंह, आपका नाक भी हो सकता है, कान भी हो सकते हैं, जिसके आपका फेस। तो यस, अगर आपको काफ़ी लंबे समय से लग रहा है कि आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है अपनी आईज़ को लेके किसी डॉक्टर को, तो आपको करना चाहिए। आपकी आंखों में कोई पेन बॉडी ज़रूर है। या 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से हेड, सर, आपको माइग्रेन्स वगैरह भी अगर रहता है, माइग्रेन्स बोल रही हूँ, माइग्रेन रहता है अगर आपको, या आपका सर दर्द में यू नो फ्रीक्वेंट पेन रहना, सर भारी हो जाना, सर में हीट बढ़ जाना, आई थिंक ये सारी मैनिफेस्टेशंस हुई हैं आपकी पेन बॉडी में। तो इसका रीज़न अगेन ओवर थिंकिंग हो सकता है। ओके, ओवर थिंकिंग हो सकता है, लैक कॉन्शियसनेस हो सकती है, जो आपको देखने की ज़रूरत है वो आप सही टाइम पर नहीं देख पाए, खुद को आप नर्चर नहीं कर पाए। तो अगर आप ये करें तो आई थिंक आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा आपका फेस, आपका हेड, आपकी आइज़, आपकी नोज़, लिप्स, आपका माउथ, आपके ईयर्स, ये आपसे हीलिंग मांग रहे हैं। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, यू नो, इनके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये इसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्या कोई प्रैक्टिकल गाइडेंस है इनकी हेल्थ के लिए? वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स में फिर से यही चीज़, जो चीज़ आपके हाथ में है, यू नो, उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना, उसे एक्सेप्ट करना, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे सरेंडर करना। ओके, स्पिरिचुअली आई थिंक ये थॉट आपको सर्व करेगा। आपके जो सर में भी अगर कोई कष्ट बैठा हुआ है, जो आपकी आइज़ में मैनिफेस्ट हो रहा है, इस चीज़ की, जो चीज़ आपके हाथ में है वो आपके हाथ में है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको जाने दो, उसको लेट गो करो, सरेंडर कर दो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए आप बर्ड्स का सहारा ले सकते हो। बर्ड्स आज़ाद हैं, राइट, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते।
राइट। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हम चाहे जितना भी सोचें कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। और उसके साथ एक्सेप्टेंस पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए कोई रिंग भी आ रही है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स है सी। यही करने से आप अपने करियर में भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। आपके लिए कोई रिंग, अगर आपको रिंग खरीदने का या पहनने का सोच रहे हो काफ़ी लंबे समय से, तो वो आपको डेफिनेटली पहननी चाहिए। ओके, सिट्रीन क्रिस्टल भी आप धारण कर सकते हो एरीज। ओ माय गॉश, वी हैव हेल्थ। लुक, हेल्थ की ही रीडिंग कर रहे थे और हेल्थ, तो ये जो मैं हेल्थ का मैसेज दिया है मैंने आपको, इसको आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। डेस्टिनी, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, दे लीड टू द ट्रुथ। आपको आपकी गट फीलिंग को भी कहा जा रहा है फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में किसी सच तक पहुंचना है, किसी पर्सन के बारे में सच जानना है, सिचुएशन के बारे में सच जानना है, तो उसके गाइडेंस आपको आपकी गट फीलिंग देगी। आपको कुछ संकेत मिलेंगे अपनी गट फीलिंग से। लेकिन गट फीलिंग के लिए भी आपकी हेल्थ का अच्छी शेप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार हो तो आप अपनी गट फीलिंग के साथ भी नहीं जुड़ पाओगे। ओके, तो इसलिए अपनी हेल्थ पर काम कीजिए। ड्रीम्स आर वेयर योर माइंड ट्रांसलेट्स द डिवाइन। ओके, ड्रीम्स आर वेयर योर माइंड ट्रांसलेट्स द डिवाइन। वाओ, बेसिकली यहाँ पर हमारी ड्रीम स्टेट की पावर बताई गई है। हमें ड्रीम स्टेट में वो चीज़ें दिख सकती हैं, या हमारी थर्ड आई ड्रीम स्टेट में वो चीज़ें देख सकती हैं जो हमारी फिजिकल आइज नहीं देख सकती। फिजिकल आइज में बहुत सारी जजमेंटल एनर्जी होती है, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए। लेकिन ड्रीम स्टेट में हमें बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो असंभव सी भी लगे, लेकिन ड्रीम स्टेट में वो सच लगती हैं। राइट, तो आपको कहा जा रहा है अपनी ड्रीम स्टेट को फॉलो करो। अभी तक आपके जो सपने थे, आई थिंक वो बहुत डरावने से रहे होंगे, नाइटमेयर्स वगैरह, लेकिन क्योंकि अब आप जाग रहे हो, आप हील हो रहे हो, तो आपकी ड्रीम स्टेट में बहुत सारी पावरफुल चीज़ें भी रिवील होंगी। तो ड्रीम जर्नलिंग करना एरीज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वी हैव फोन कॉल। तो अगर आप किसी सिग्निफिकेंट पर्सन, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली सन की एनर्जी मुझे महसूस हुई, तो कोई फायर साइन का अगर कोई शख्स है जिससे आप फ़ोन कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो फ़ोन कॉल आपको आने वाली है। नेक्स्ट 3 डेज़ में ये फ़ोन कॉल आपको आ सकती है। आसान है, एमेथिस्ट प्लस दास्तां। सो आपके लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अपनी स्टोरी को लिखने के लिए। लॉन्ग नेक, तो ये रिस्पेक्ट की बात करता है, रुतबे की बात करता है। इस चीज़ की ऐसे काम करना जो आपके शान को बढ़ाएं, ऐसी चीज़ों को यस कहिए यहाँ पर। बॉर्न टू शाइन, वाओ। इल्यूजन, कुछ चीज़ें जो आपके साथ हुई ना एरीज, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारा इमोशनल बैगेज हो जाता है माइंड में। जो भी चीज़ें आपके साथ अभी तक हुई जिसमें डिफ़िकल्टीज थी, वो एक किस्म की माया ही थी, लेकिन आपसे हो सकता है कि ये गलती हुई हो कि आपने उसे सच मान लिया। तो चीज़ों की जो टेम्पररी एसेंस है उसे देखना शुरू कीजिए। कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। ओके, अगर आप किसी चीज़ को परमानेंट गिन रहे हो तो वो इल्यूजन है। ये इस मैसेज का, बेसिकली इस कार्ड का मैसेज है। हेल्दी वेट लॉस, ब्यूटिफुल। एक्स्ट्रा मनी, गुड हेल्थ, ब्यूटिफुल। रोमांटिक पार्टनर, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, फिर से वननेस की एनर्जी। ट्विन फ्लेम, या इंटरव्यू, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, स्टार गेजिंग, तारों को डीकोड करना या तारों को देखना, ये सब चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी फन एक्टिविटी, या फिर आपको काफ़ी चीज़ें ये हील कर सकती हैं। रात के समय आसमान के साथ जुड़ने की कोशिश करना। कर्मा क्लियरिंग, मैंने बोला आपको, आप किसी कंप्लीशन से गुजर रहे हो। मनी एंड देन हेयर ग्रोथ, वाओ। सो एरीज, आपके लिए तो
गुड हेल्थ में आपके लिए आपके बालों की क्वालिटी भी बेटर होगी, ये भी एक एनर्जी आई है। सो यस, आई थिंक ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की हमने यहाँ पर बात बोली है आपको कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें जाने दो। जब आप लेट गो करना सीखोगे ना, तब आप रियल मिरेकल्स को अपनी लाइफ में देखोगे, उसको मैनिफेस्ट करोगे। ओके, ऑलराइट एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।